एमडी न्यूज के पेड दर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। खबरों को स्टार्ट करने से पहले बात करते हैं संस्कारों की। जी हां, आजकल ऐसा लगता है जैसे बच्चों में से संस्कार खो से गए हैं। 2 साल के लॉकडाउन कह सकते हैं, कोरोना काल कह सकते हैं, उसके बाद सभी का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है और सभी बहुत परेशानियों से जूझ रहे हैं। लेकिन बहुत सी जगहों पर ऐसी घटना सामने आ रही है कि कहीं पर हत्या कर दी गई, कहीं पर आत्महत्या कर ली गई। आत्महत्या करना किसी भी परेशानी का सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन आज मेरठ से 1 नहीं 2 नहीं 4 घटनाएं ऐसी आई हैं जिसमें आत्महत्या की घटना और हत्या की घटना शामिल है। नए एसएसपी ने आते ही कार्यभार संभाला और कार्य को बिल्कुल चेंज कर दिया। सुनवाई करने के तरीके बदल दिए, पुलिस प्रशासन को भी अलर्ट कर दिया और सभी की सुनवाई की जाने लगी। लेकिन उनके आने के बाद 4 मामले ऐसे सामने आए जो मैं आपको आगे खबर में दिखाऊंगी कि कहीं पर प्रेम प्रसंग के चलते पिता ने पुत्री और युवक दोनों की हत्या कर दी, कहीं पर भाई ने अपने बहन के प्रेमी की हत्या कर दी और कहीं पर प्रेमी और प्रेमिका ने खुद को ही मार दिया। सबसे बड़ी बात ये आई कि जब एक युवती इंसाफ के लिए थाने के चक्कर काटती रही और इंसाफ नहीं मिला तो उसने भी अपने आप को खुद ही खत्म कर दिया। आज की घटना से पूरा मेरठ ही शर्मसार हो गया। जी हाँ, आज प्रेम प्रसंग के 3 मामले सामने देखकर मेरठ के एसएसपी भी छानबीन में पूरी उस पे लगे हुए हैं, पूरी छानबीन करवा रहे हैं केस की। लेकिन फिर भी कितनी शर्म की बात है उन माता पिता के लिए, उस क्षेत्र वासियों के लिए और पूरे मेरठ शहर के लिए कि 24 घंटे के अंदर 4-4 केस यदि ऐसे आएंगे तो कैसे काम चलेगा। जी हाँ, हमारी जिंदगी बिल्कुल सस्ती नहीं है, हमारी जिंदगी बहुत अनमोल है। हम बहुत प्रयत्न के बाद यहाँ तक पहुंचे हैं और जिंदगी को खत्म करने में केवल चंद सेकंड लगते हैं। इसलिए मैं आप सभी लोगों से यही अपील करना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को संस्कार दें, अपने बच्चों के दोस्त बने, अपने बच्चों से हर बात शेयर करें, उनकी हर बात सुनने का प्रयास करें ताकि वो कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे आप लोगों को भी पछताना पड़े। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए पैरामेडिकल डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट कोर्स, होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स प्रवेश प्रारंभ। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट लाया है एक ही छत के नीचे छात्र छात्राओं का उज्जवल भविष्य। होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स व नर्सिंग, डेंटल, फास्ट एड, लैब, ओटी, एक्सरे डिप्लोमा डिग्री कोर्स। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ 9760141320। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। कोरोना का घटता आंकड़ा सभी को दे रहा है राहत। आज केवल 1 पॉजिटिव मरीज आया सामने, आंकड़ा पहुंचा 66,430। मरने वालों की संख्या 800 पर रुकी। अब तक एक्टिव केस हैं 107। थाना सदर बाजार क्षेत्र की भूसा मंडी में हॉरर किलिंग का मामला आया सामने। भाई ने बहन के प्रेमी को सरेआम सड़क पर मारी गोली, की हत्या। मौके पर पहुंची पुलिस, आरोपी फरार। परीक्षितगढ़ की खजूरी गांव निवासी युवती ने गांव के ही युवक द्वारा छेड़छाड़ से परेशान होकर 4 महीने पहले कराई थी थाने में युवक के खिलाफ रिपोर्ट। कार्रवाई न होने के कारण युवती परेशान होकर जहर खाकर पहुंची थाने। पुलिस में मचा हड़कंप। युवती की अस्पताल पहुंचाते समय मौत। एसएसपी ने लापरवाही को लेकर दिए निर्देश। थाना पुलिस के खिलाफ बैठाई जाँच। थाना टीबी नगर क्षेत्र के मौकमपुर पावर हाउस के पास स्थित तिरुपति होटल में एक प्रेमी युगल ने किया सुसाइड। पुलिस बल के साथ एसपी सिटी पहुंचे मौके पर, पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव, लगे जांच में। वन महोत्सव के तीसरे दिन मेरा शहर मेरी पहल के सदस्यों ने आज संजय वन जाकर किया श्रमदान, लगाए पौधे। बढ़ती आबादी के साथ साथ वाहनों की बढ़ती संख्या से बढ़ रहा है प्रदूषण, हो रही है ऑक्सीजन की कमी। ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाने के लिए सामाजिक संस्था ग्रोइंग पीपल द्वारा मटका सिंचाई विधि के साथ माल रोड पर लगाए गए 51 पौधे। संस्था की अध्यक्ष अदिति चंद्रा ने बताया, आने वाले समय में भी वृक्षारोपण अभियान रहेगा जारी।
थाना कंकड़खेड़ा क्षेत्र के मुरलीपुर गुलाब में रहने वाले एक ब्राह्मण परिवार ने मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए थाने में दी तहरीर। शिकायत के बाद भी पुलिस नहीं कर रही कोई कार्रवाई। हिंदू संगठन क्षेत्रवासियों ने थाने के बाहर जमकर किया प्रदर्शन, इंसाफ की मांग। कंकड़खेड़ा के खडौली गांव में गांव की विभिन्न समस्याओं को लेकर विकास कार्य न होने के विरोध में टंकी पर चढ़ा ग्रामीण, कूदने की दी धमकी। एडीएम, अपर नगर आयुक्त, इंस्पेक्टर पहुंचे मौके पर, विकास कार्यों की समस्याओं को दूर करने का दिया आश्वासन। वृक्ष महोत्सव के तहत नगर आयुक्त के आदेश अनुसार नगर निगम मेरठ द्वारा वेस्टर्न कचहरी रोड पर बने डिवाइडर पर किया गया वृक्षारोपण। मेरठ के सभी डिवाइडरों पर लगाए जाएंगे पौधे। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की ओर से शनिवार को अपार चैम्बर में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के नवनियुक्त अध्यक्ष कुंवर वासित अली का पगड़ी पहनाकर व प्रतीक चिन्ह देकर किया गया सम्मान। शहर काजी जैनुल राशिदुद्दीन ने की कार्यक्रम की अध्यक्षता। थाना खरखौदा क्षेत्र के भदौली गांव में बेटी के प्रेम प्रसंग से नाराज पिता ने बेटी और उसके प्रेमी को मारी गोली। युवक की मौके पर मौत, युवती गंभीर रूप से घायल। मौके पर पहुंची पुलिस, आरोपी पिता को किया गिरफ्तार, लगी जांच में। संबल जिला पंचायत अध्यक्ष परिणाम हुआ घोषित। बीजेपी की अनामिका यादव 22 मतों से हुई विजयी। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले मैं आपका ध्यान उस खबर की ओर ले चलना चाहती हूँ, जी हाँ, जहाँ पर प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक और एक युवती ने टीपी नगर थाना क्षेत्र के तिरुपति होटल में कमरा लेकर वहां पर आत्महत्या की। आपको पूरी घटना बताती चलूं। तिरुपति होटल में दोनों युवक और युवती पहुंचे। वहां पर होटल के मालिक से अपना आधार कार्ड जमा करके कमरा लिया, कमरे में रुके, रात को भोजन भी अपना ही खाया और सुबह 10:30 बजे तक जब बाहर नहीं आए तो होटल के जो मालिक हैं उन्होंने अपने जो बॉय हैं उनको भेजा और कहा कि चेक करें, रूम से चेकआउट का समय हो चुका है। लेकिन उसके बाद जब गेट नहीं खुला तो अपनी चाबी से गेट खोलकर देखा तो दोनों ही युवक और युवती होटल के बेड पर मृत अवस्था में पड़े हुए थे। एक उंगली होटल की तरफ भी उठती है। कार्रवाई अगर की जा रही है तो होटल के खिलाफ भी होनी चाहिए। मैं आपसे यही कहना चाहूंगी। क्योंकि दोनों ही युवक और युवती लोकल मोहकमपुर और आसपास के क्षेत्रों के ही रहने वाले थे। आप खुद सोचकर इस बात को देखें कि लोकल के रहने वाले युवक और युवती को रूम की क्या जरूरत पड़ी। सबसे पहले छानबीन की जानी चाहिए थी कि आखिर लोकल में रहने वाले युवक युवती अपने घर से जरूर चोरी से आकर रहे होंगे, लेकिन चंद पैसों की खातिर होटल वाले ने भी पूछताछ करना जरूरी नहीं समझा और आधार कार्ड पर उम्र देखकर उनको रूम दे दिया। दूसरी ओर पुलिस का ध्यान इस ओर भी जाना चाहिए कि उन्होंने भोजन में ऐसा कुछ पदार्थ खाया जिससे उनकी मौत हुई और उनका पहले से ही ऐसा प्लान होगा जो उन्होंने होटल में रूम लिया, जबकि वो बिल्कुल पास के रहने वाले थे। पास के रहने वाले दोनों युवक युवती शादीशुदा भी नहीं थे और इतनी चेकिंग आजकल चल रही है, सब कुछ चल रहा है, उसके बाद भी उन लोगों को रूम क्यों दिया गया। लेकिन उन दोनों ने जो आत्महत्या की, कितनी शर्मनाक बात है कि प्रेम प्रसंग के चलते एक होटल में जाकर आत्महत्या कर ली। उन्होंने अपने आप को तो खत्म कर दिया, लेकिन अपने पीछे कई सवाल छोड़कर चले गए। मौके पर पुलिस भी पहुंची, दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच में लगी हुई है। कल 12:30 बजे ये दो लोग आए थे, जिनका एक का नाम रोहन है, लड़की का नाम अर्चना है। इन्होंने आके हमसे रूम लिया कि हमको बर्थडे प्रोग्राम बनाना है, तो हमने इनको रूम दिया। इनकी आईडी लिया, दोनों बालिग हैं। लड़के की उम्र लगभग 28 साल है, लड़की की उम्र लगभग 23 साल है। हमने रजिस्टर में इनको मेंशन किया और करके इनकी आईडी लेकर के इनको रूम दे दिया। उसके बाद शाम को 5 बजे करीब लड़के ने हमारे स्टाफ को अपनी मोटरसाइकिल की चाबी दिया और बोले कि हमारी बाइक अंदर खड़ी कर दीजिए। उनका नाइट स्टे था। उसके बाद लड़कों ने पूछा कि भाई खाने वाने का, बोले खाना हम सब लेकर आए हैं, लंच बॉक्स वगैरह वो साथ ले रखे थे, ठीक है। उसके बाद 10:30 बजे करीब आज हमने दरवाज़ा उनको बोला लड़कों से कि भाई उनका चेकआउट टाइम 10 बजे होता है हमारा, 10:30 बज चुके हैं, तो आप उनको बोलो कि रूम चेकआउट करें। उसके बाद लड़कों ने जाकर उनका नॉक किया। दरवाज़ा नॉक करने के बाद में कोई नहीं जवाब आया, दरवाज़ा नहीं खुला। दरवाज़ा नहीं खुला तो हमारे पास में दूसरी चाबी थी। मैंने कहा भाई अब तो दरवाज़ा खोल के देखो भी क्या बात है। हमने दरवाज़ा खोला तो दोनों जो है
वो बेड पे लेटे हुए हैं और बेड पे लगभग सफ़ेद सफ़ेद जो है कुछ बिखरा हुआ है। प्रेम प्रसंग का दूसरा मामला मैं आपको थाना सदर क्षेत्र से बताऊंगी। जी हाँ, बहन के प्रेम प्रसंग को देखकर भाई का खून खौल गया। जी हाँ, ऐसी घटना फिर से सामने आई। प्रेम प्रसंग बहन का और उस एक पड़ोस के ही युवक का चल रहा था, जिसे भाई ने पहले भी कई बार मना किया था, लेकिन उसके बाद भी वो युवक नहीं मान रहा था। बार बार उसकी पिटाई भी की गई, उसके घर वालों को भी बताया गया, उसके बाद भी उसकी बहन और युवक का मिलना बंद नहीं हुआ, जिससे भाई क्या हो काफी क्रोधित होकर एक भाई ने, जब बहन के द्वारा उस लड़के को रात के 1 बजे बुलाया गया, भाई ने सरेआम सड़क पर गोली मार दी। ये कहाँ की कह सकते हैं, कहाँ की एक इंसानियत है कि सरेआम गोली मार दी गई। और तरीके भी हो सकते हैं समझाने के, लेकिन गलती उस युवक की भी है जो इतने समय से समझाने के बाद भी नहीं समझ रहा था, और गलती उस बहन की भी है कि अपने परिवार की इज्जत को ध्यान में रखते हुए उसे भी कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था। यदि कोई ऐसी बात भी थी तो अपने परिवारजनों से आराम से बात की जा सकती थी, लेकिन ऐसा आजकल बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। अपने परिवार से कोई भी बात बच्चे टीनेज के शेयर नहीं कर रहे हैं, जो इतने घातक सिद्ध हो रहे हैं कि इतनी बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। ये आज रात्रि लगभग 3 बजे की घटना है आजपुर में। सलीम नाम का एक युवक, जिसका बताया जाता है कि पास में रहने वाली एक व्यक्ति से उसका कुछ प्रेम संबंध था और ये निकटता उसके परिवार को पसंद नहीं थी। इसको रोका भी था, कई बार बरामद किया था जाने से, जो प्रथम दृष्टया जानकारी मिली है। इसी विवाद को लेकर दूसरे परिवार के एक युवक द्वारा हत्या कर दी है, बताया जा रहा है। शव को पंचायत रामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तहरीर के अनुसार जैसी भी तहरीर आएगी उसके अनुसार साक्ष्यों को का परीक्षण करते हुए साक्ष्य के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। भारतीय उद्योग विकास व्यापार मंडल के सभी कार्यकर्ताओं द्वारा आज अपार चैम्बर में एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वासित अली को सम्मानित किया गया। सबसे प्रथम उनको माला पहनाकर, साफा पहनाकर, स्मृति चिन्ह देकर उनको सम्मानित किया गया। साथ साथ वासित अली ने कहा कि कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करेंगे और जो जिम्मेदारी उनको दी गई है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से निभाएंगे। शहर काजी जनाब काजी राशिदीन साहब से गुजारिश माल्य अर्पण करके और वासित अली जी का स्वागत कर वो डायस पर आए और कुंवर वासित अली साहब का सम्मान करें। अपार मेहरा साहब। उसी के बाद मैं श्री राहुल लोधी जी से गुजारिश करता हूं कि जाफर मेहंदी साहब से एक एक करके सब आ जाए, एक एक करके साथी आए और फूलों की माला डालकर अपने नेता का स्वागत करें। कार्यक्रम आज कुंवर वासित अली साहब को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे का। उनका स्वागत और सम्मान समारोह रखा है हम लोग। बढ़ती आबादी के कारण प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है। ऑक्सीजन की कमी क्या होती है, ये तो अभी हमने चंद दिनों पहले ही देखा है कि ऑक्सीजन हमारे लिए कितनी जरूरी है और ऑक्सीजन की कमी के कारण हमारे साथ क्या क्या हो सकता है। उसी ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए सभी सामाजिक संस्थाएं आगे आ रही हैं और वृक्षारोपण कर रही हैं। आज ग्रोइंग पीपल संस्था द्वारा भी पौधारोपण किया गया। जी हाँ, मैं आपको बताती चलूं, उन्होंने नई पद्धति से पौधारोपण किया। उन्होंने मटका सिंचाई के साथ साथ पौधारोपण किया। मटका सिंचाई, पौधे के साथ एक मटका पानी भर के लगाया गया, उस मटके में छोटा सा छेद कर दिया गया और मटके में पानी भर दिया गया, जिससे 4 दिन तक पौधा अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग उस मटके से पानी जो है पौधे को मिलता रहेगा और पौधे की सिंचाई होती रहेगी। 4 दिन बाद फिर मटकों में पानी भर दिया जाएगा और इस तरीके से मटका सिंचाई पद्धति के द्वारा आज 51 पौधे लगाए गए। संस्था की जो अध्यक्ष है उनका कहना है कि आगे भी वो और पौधे लगाएंगे और इस तरीके का वृक्षारोपण अपनी संस्था के साथ जगह जगह पर करती रहेंगी, जिससे जो अभी ऑक्सीजन की कमी पूरे शहर में, पूरे देश में हुई है, आने वाले समय में वो कमी ना हो। द ग्रोइंग पीपल एनजीओ के अध्यक्ष, और आज राष्ट्रीय वन महोत्सव अभी सप्ताह चल रहा है, तो उसी के तहत जैसे कि हम लोग जानते हैं कि माल रोड जो है हमारे मेरठ की शान है और एक पहचान है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा वाहन आने जाने लगे हैं, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहने लगा, इस रोड पर पोल्यूशन बहुत बढ़ गया है। तो हम लोगों का ये प्रयास है कि मेरठ छावनी और द ग्रोइंग पीपल मिलके हम लोग यहाँ पर माल रोड को ऑक्सीजन जोन बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे पौधों को लगाएं जिससे ऑक्सीजन का उत्सर्जन हो, और सुबह शाम यहाँ लोग घूमने आते हैं, उनको यहाँ बैठें और वो अच्छा लगे उनको। तो हमारा यही प्रयास है कि हम लोग जो है कंटिन्यू करते रहें, ये एक सप्ताह की जिम्मेदारी नहीं है।
धर्म परिवर्तन के मामले काफी सामने आ रहे हैं और जोर जबरदस्ती से धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। कहीं पर पैसों का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। आज फिर ऐसी घटना सामने आई, मैं आपको बताती चलूं। लेकिन धर्म परिवर्तन के खिलाफ योगी सरकार सख्त से सख्त कदम उठा रही है और जल्द से जल्द कार्रवाई भी की जाएगी। जो धर्म परिवर्तन कराने वाले लोग हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आज फिर ऐसा एक मामला सामने आया थाना कंकड़खेड़ा क्षेत्र के गुलाब मुल्लीपुर गाँव से कि वहां पर पूरा समुदाय, पूरा क्षेत्र जो है मुस्लिम समुदाय के लोग। अब नजर डालते हैं जिला संबल की खबर पर। जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए जिला संबल में भी चुनाव किए गए, जिसमें 35 मतों को देना था। 35 मतों में से 22 मत जीतकर आज भाजपा की अनामिका यादव विजयी हुई। काफी खुशी की लहर है, सभी में काफी खुशी है और अनामिका यादव का कहना है कि जो जिम्मेदारी उनको दी गई है उसको बाखूबी निभाएंगी और अपने आने वाले समय में सभी का, पूरे गाँव का विकास करने में पूरा सहयोग करेंगे। जिला संबल से आकिब सैफी की रिपोर्ट। पंचायत अध्यक्ष के लिए चुनाव था जिसमें कुल 35 मत पड़े थे। 35 मतों में 1 नंबर की वरीयता वाले 22 मत जो है श्रीमती अनामिका यादव को पड़ा और 13 मत श्रीमती प्रिया उनको पड़ा। इस प्रकार श्रीमती अनामिका यादव जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में चुनी गई है, इसकी मैं घोषणा कर रहा हूँ। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।